अरे सच में बच्चों, काश तुम लोग मुस्तफा को देखते जब उसे ये खबर मिली। पहला बच्चा है उसका, जाहिर है वो बहुत खुश है। हाँ भाई, कम से कम पिंकू अब कुछ दिन दुआ को छोड़कर अपने नवासे पर ध्यान देगी। क्या वाकई उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा है? बेचारे की किस्मत, इंसान अपना खानदान तो नहीं चुन सकता ना। अल्लाह करे उसकी जिंदगी खुशियों भरी हो। मम्मी हमें भी जाके उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। बिल्कुल, कल सोने के सिक्के लेके चलेंगे उनके यहाँ, खाली हाथ नहीं जाएंगे। मेरा जाना जरूरी है? मैं नहीं जाना चाहती। जहाँ तक सोने के सिक्के की बात है, मेरी तरफ से ले जाइएगा। वो तो खास तौर पर तुम्हारे सोने के सिक्के के मुंतजिर होंगे अलिफ। ठीक है, नहीं जाना चाहती तो नहीं जाइए। मैं कल दुआ से बात कर लूंगी और ये भी पूछ लूंगी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर कब जाएगी। ठीक है बेटा। एक बात कहूँ अलिफ, तुमसे नाराज हूँ वैसे मैं। अब इसने क्या किया? कम ऑन, मैंने तो तुम्हें चिल आउट किया था। क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे जैसे कोई तलाक के बाद इतनी खुशियां मना रहा हो? हाँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द तुम जैसे कमअकल लोग जो मौजूद थे। कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? हमने डिवोर्स के बाद सेलिब्रेशन की थी नानी। है? जी हाँ। या अल्लाह, ये क्या बेहूदगी है। उमर ने भी देखा था। पता नहीं उसने क्या क्या सोचा होगा, कैसी बातें आई होंगी दिमाग में उसके। अल्लाह, उसने जो सोचना था सोच लिया। आप क्या चाहती हैं कि हम यहाँ बैठकर डिवोर्स का मातम करें? क्या हद है। सही कहा खाला ने, सारी जिंदगी अफसोस तो नहीं करेंगे। मुझे पहले ही पता था तुम लोग कुछ जरूर करोगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया था। तुम मुझे जानती हो ना, इसीलिए ये सब कह रही हो मुझसे। या अल्लाह, कम से कम अब तो इन्हें थोड़ी अकल दे दे यार। काश। मुस्तफा। नाइला देखो जरा, ये नन्हा मुन्ना सा, क्या तुम्हें गोद में दूं? दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर को बुलवा दूं? मुस्तफा, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, तुम ही मेरी सबसे बड़ी दवा हो। क्या ये वाकई कुछ घंटे पहले मेरे अंदर मौजूद था? या मेरे रब, तेरा शुक्र अदा कैसे करूं? ये कैसा अजीब मौजज़ा है। ये अल्लाह का मौजज़ा है नाला। देखो उसने हमें कितने खूबसूरत तोहफे से नवाजा है और माशाअल्लाह ये कितना सेहतमंद है। हाँ, अल्लाह ने हमें एक नेमत से नवाजा है, लेकिन क्या हम इसकी देखभाल कर पाएंगे या नहीं मुस्तफा? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बेटी, कैसी हो तुम? बस थोड़ी घबराई हुई है। क्या मतलब है? अम्मी, लगता है जैसे मेरे जज्बात छीन ले गए हो। अभी अपने जज्बात भूल जाओ, बच्चे को फीड करवाना है। अगर मैं दूध ना पिलाऊं तो? बेटा, तुम्हें फीड करवाना होगा। अम्मी, मैंने 1 घंटा पहले कोशिश की थी, कुछ नहीं आया और बहुत दर्द हुआ मुझे। ये मुझसे नहीं होगा अम्मी, फॉर्मूला मिल्क दे दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शुरू में दर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर बाद में ट्राई कर लूंगी, अभी तबीयत ठीक नहीं है। चलो दोबारा से कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं होता नायला, तुम्हें बुखार भी हो सकता है। अम्मी, क्या मैं कोई गाय हूँ? मुस्तफा, तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं यही नायला के साथ हूँ। ठीक है अम्मी। चलो नायला, हम दोबारा से कोशिश करते हैं, ठीक है? अम्मी अभी नहीं, प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बेटी, फीड करवाना जरूरी होता है। चलो उठ जाओ। नायला कैसी है? वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ये सब नॉर्मल है, मेरा भी कुछ यही हाल था। हाँ, अम्मी ने कहा है आप लोग इंतजार न करें, वो खुद रुकेंगी। ठीक है, लेकिन किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं शुक्रिया। अगर कुछ भी चाहिए तो हम हाजिर हैं। शुक्रिया रूहान। भाई, मैं भी रुक सकती हूँ? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, शुक्रिया। चलो तो ठीक है, फिर हम घर चलते हैं। शब बखैर। जी जी, शब बखैर। आप लोग जाएं, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है। मुस्तफा भाई कितने एक्साइटेड है और नर्वस भी। ये आसान नहीं होता बेटी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। शब बखैर। जरा रुको। अजलान बेटा, तुम लोग घर जाओ, जवेरिया अकेली होगी। समझ गया बाबा, शब बखैर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा, कल मैंने आपसे जरा सख्त लहजे में बात की थी। नूर बेटी, मुझे रूहान से कुछ बात करनी है।
रोहान, याद है जब तुम पहली बार मेरे ऑफिस आए थे नूर का हाथ मांगने के लिए, उस वक्त क्या कहा था तुमने? क्योंकि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मैं खुल के बात करूंगा। मैंने अपने बच्चों को ऐसे पाला है कि उन्होंने कभी भी कीमत देखकर चीजें नहीं खरीदी, जो दिल किया वो ले लिया। सबसे महंगे स्कूल, जिस तरह से नूर हमारे घर में पली है उस तरह से तुम अपने घर में रख सकोगे? अभी तुम दोनों मोहब्बत में हो, कुछ नहीं नजर आ रहा। पर्दा हटने के बाद जब जिंदगी की हकीकत सामने आएगी उस वक्त तुम क्या करोगे? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है रोहन? क्या मेरी बेटी को तुम खुश रख पाओगे? बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर मेरी बात का जवाब देना। अगर बाद में कभी तुम्हें अफसोस नहीं हो तो शाम को मेरे घर रिश्ता ले आना। जी मुझे याद है। रोहान, तो फिर अब तुम मुझे बताओ, तुम मेरे पास आए, कहा कि नूर को खुश रखोगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। नूर तो बहुत खुश है। हाँ ठीक कह रहे हो, फिलहाल कुछ नहीं हुआ है अब तक। मगर देखो, फैमिली में नाराजगियां शुरू हो गई हैं। मैं मानता हूं मैंने अपनी औलाद को बहुत नाजों से पाला है, लेकिन अब जब वो बड़े होकर इस दुनिया को एक नई नजर से देख रहे हैं, उन्हें ये सब अच्छा लग रहा है। लेकिन जब जिंदगी की मुश्किलात देखेंगे तो दुनिया भी समझ आ जाएगी उन्हें। तो आपने अपनी बेटी को जिंदगी की मुश्किलात समझने के लिए नौकरी से निकलवा दिया। नूर फातिमा वहां बहुत खुश थी, वो वाकई अपने काम से बहुत खुश थी। असल प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कि तुम इस बात से खुश थे कि नूर वहां पर जॉब कर रही है। तो मैं खुश क्यों नहीं होता? यही असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोहान, इस पे सोचो। अभी तुम कुछ बातों से नावाकिफ हो, वक्त के साथ साथ सीख जाओगे। काश के मैं गलत साबित हूं। बाबा, मैंने खुद रोहान को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था, इससे नाराज ना हो आप। नहीं बेटी, हम तो बस बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, अगर हमारे बीच कोई मुदाखलत ना करे तो हम वाकई खुश रहते हैं। मेरा मतलब यह है कि आप भी हमारी फिक्र ना किया करें। जी हाँ बाबा, प्लीज। चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगा, तुम्हारे बीच मुदाखलत नहीं करूंगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम जाकर सो जाओ अजलान। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया आज के लिए दुआ। किस बात का? मतलब नैला तुम्हारे साथ इतनी फजूल बातें करती है और तुम उसे हॉस्पिटल ले गई, सब कुछ भूल कर। और जाहिर है वो तुमसे जेलस भी होती है। जेलस होती भी है तो क्या, इस हाल में तो कम से कम उसकी मदद करूंगी ना। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, पर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम अपने दिल में बिल्कुल भी बुग़्ज़ नहीं रखती हो। मैं जानती हूँ कि किससे कीना रखना है और किससे नहीं। जब इंसान को बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है तो वो छोटी छोटी बातों पर यूं वक्त ज़ाया नहीं किया करता। हो क्या जाता है यूं अचानक? हमने इस पे बात की थी ना। अजलान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। तुम उस बात का जिक्र क्यों नहीं करते? कौन सी बात का? मैंने कहा था कि मैं किसी और के साथ थी। मुझे हैरत है कि वो सब तुमने इतनी आसानी से कैसे कबूल कर लिया। कबूल कर लिया मैंने? ये किसने कहा? सिर्फ अपने दिल पर पत्थर रख के उस बात को दबा रहा हूं ताकि अपने घर को बचा सकूं। नहीं हो सकता क्या ये सब? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। दुआ, अब तुम नाइंसाफी कर रही हो मेरे साथ। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं तुम्हारी उस गलती को भुलाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूं, मगर तुम्हें समझ में नहीं आती क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती हो। आजमा लो एक दफा, सुनो तो सही कि मुझे तुमसे चाहिए क्या।
मैं अब बदल चुका हूं, तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। देखो मैं हाथ बढ़ा रहा हूं तुम्हारी तरफ, ये एक मौका मुझे और देना बहुत मुश्किल है क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हर गलती भूल जाऊंगा, और तुमने मुझे उस वक्त माफ कर दिया था। मैं इतनी मोहब्बत नहीं करती कि कबूल कर लूं। नहीं दुआ, तुम इश्क करती हो मुझसे, तो इसलिए एक दफा और सोच लो, जरूर सोचना। हम कल वाली बात दोबारा तो नहीं करने वाले ना, क्योंकि मेरी बस हो गई है। गुड मॉर्निंग। कॉफी के बगैर कैसी गुड मॉर्निंग मेरी जान। एलिफ, बच्चे को देखने तुम भी हमारे साथ चलना। क्यों यार, नायला ने बच्चा पैदा किया है तो मैं क्या करूंगी वहां जाकर, और ऊपर से उसका 60 साल के आदमी का नाम अब्दुल्ला रखा है। पागल लोग। तुम आखिर जाना क्यों नहीं चाहती? वजह क्या है बताओ कि मुझे। लो फिर शुरू हो गई। क्या लगता है तुम्हें मैं क्यों नहीं जाना चाहती, बताओ। मैं मम्मी के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी एंगेजमेंट का रिबन कट किया था। हाँ, लेकिन काश वो ऐसा ना करते। तो क्या ये कोई लॉजिकल वजह है मुबारकबाद ना देने की? हर चीज की लॉजिक नहीं होती। तो फिर मसला क्या है? यार पीछे ही पड़ गए हो तुम तो। ठीक है, चलूंगी मैं नायला के बच्चे को मुबारकबाद देने। मुझे भी उन लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वो लोग तुम्हारी मंगनी पर हमारे घर आए थे। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना चलूंगी मैं। ठीक है, बस करो अब। अच्छा अब चलो कॉफी बनाओ जाके। उफ यार ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरी जान, आज तो बहुत काम कर लिया। दरअसल अम्मी आज हॉस्पिटल में ही है, मैंने सोचा ये सब बनाकर घर ले जाती हूँ, और ये भी जाहिर हो जाएगा कि हमारे दरमियान कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। पता नहीं, जब मैंने कल तुम्हें और बाबा को देखा तो लगा। अरे यार, इख्तलाफात होते हैं और लाजमी होंगे, हम ये जानते थे, इसलिए मैं उन बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लेता। तुम्हारा सहारा मेरे लिए बहुत मायने रखता है रोहान। तुम और मैं एक साथ सब कुछ मिलकर देख लेंगे मेरी जान, फिक्र मत करो। अब तो घर पे बेबी भी आ रहा है, पता नहीं शायद सबके दिल नर्म पड़ जाए। इंशाल्लाह। बस खुद को परेशान मत करो, ओके? और इन बातों पर अपना मूड ऑफ मत करो। मैं बहुत लकी हूँ। मैं भी नूर। चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ रुको। आज मेरा पहला दिन है काम पर। हाँ अच्छा मेरी जान, दरअसल वो मैं अम्मी के घर के बाद बाजार जाऊंगी, कुछ चीजें लेनी हैं, कुछ पैसे दोगे? अगर तुम्हारे पास हैं तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। हाँ क्यों नहीं, क्रेडिट कार्ड तो भरे होते हैं। इससे काम चल जाएगा ना तुम्हारा? हाँ हाँ काफी है। ओके लव यू, चलता हूँ मैं। गुड बाय। ठीक है जान, मैं बंद कर रही हूँ। इससे तो मैं बाजार से कुछ नहीं खरीद पाऊंगी, होलसेल मार्केट जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ होंगी। चलो भाई, जैतून भी यहाँ टेबल पर रख देते हैं। जवेरिया जानती हो, अगर तुम्हारी दादी जान यहाँ होती तो हमें कोई भी काम ना करने देती, नाश्ता भी खुद बनाती, मगर आज हम बना रहे हैं। और फिर मेरी शहजादी का भाई भी तो आने वाला है घर में। खेला करोगी ना आप अपने भाई के साथ, है ना मेरी शहजादी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्यारी लग रही हो। थैंक यू।
तुमने मेरी बेटी से काम करवाया? हाँ, आज का दिन ही ऐसा है। तुम्हारी अम्मी खुशी से रोने लगती है अगर ये देखती। वो सब ठीक है, लेकिन मेरी बेटी शहजादी है, तो ऐसे घर के काम काज करना जेब नहीं देता ऐसे। या अल्लाह, काम नहीं करेगी तो अपने शौहर के घर जाकर क्या करेगी? अरे तो ये बातें मत करो मुझसे, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है सब सुनकर। मेरी बेटी सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी, ओके? मेरी मॉम भी यही कहती थी। हाँ, जो भी हो, लेकिन मैं ऐसा खुद से दूर नहीं करूंगा। ये कहना बहुत आसान है अजलान। जो अपनी बेटियों का दिल नहीं दुखाते, वो दूसरों की बेटियों का बहुत आसानी से दुखा देते हैं। दुआ सुबह सुबह शुरू हो गई हो। खैर, तुम्हारा आज का क्या प्लान है? मॉम से मिलने के लिए जाऊंगी मैं। जानते हो, उनकी डिवोर्स हो गई है। हाँ मेरी जान, जैसे चाहे ठीक लगे, बस खुद का ख्याल रखा करो। मैं जाकर बाकी सामान ले आती हूँ। रुको, आ रहा हूं मैं भी। क्या? ये क्या हो रहा है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। ये शेयर्स कैसे गिर सकते हैं? पैसे कमाते कमाते सब खत्म हो गया। या अल्लाह, समझ नहीं आता मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रेहान, मेरी अभी मैते से बात हुई थी। नायला के यहाँ बेटा हुआ है माशाल्लाह। ठीक है लैला, उसके यहाँ बेटा हुआ है तो इस बात से मेरा क्या लेना देना? रेहान, तुम ठीक तो हो ना? लगता है तबीयत अच्छी नहीं। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। एक बात तो बताओ, क्या हर मसला चाय पीने से हल हो जाता है? कुछ भी नहीं होता लैला। तुम कहो तो मैं जाकर चाय बना लेता हूँ। रेहान, तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह बात कर रहे हो? सब खैर है ना? छोड़ दो मेरी जान, कारोबारी मसला है, तुम नहीं समझोगी। समझ गई, अल्लाह तुम्हें आसानी दे। अच्छा, मैं सोच रही थी नायला के बच्चे के लिए सोने का सिक्का ठीक रहेगा। सोने का सिक्का? वो भी एक बच्चे के लिए? क्या हो गया है तुम्हें? क्या चौथाई हिस्सा काफी नहीं है उसके लिए? ऐसा कैसे कर सकते हैं रेहान? जब मैंने मैते को जन्म दिया था तो उन्होंने मुझे ढेर सारा सोना दिया था। सोने का झुनझुना, कड़ा, चम्मच, कितना कुछ दिया था। अच्छा, तो वो सोने का झुनझुना कोई कहानी नहीं थी? क्या वाकई ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है रेहान। बल्कि एक काफी नहीं, हम 2 लेंगे, ठीक है? देखो मेरी जान, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मेरे बहुत मसले हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम अभी मिलने चली जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। लैला, मेरा सर बहुत फट रहा है, मुझे एक गिलास पानी पिला दोगी प्लीज? अच्छा, मैं फौरन ले आती हूँ तुम्हारे लिए पानी। जल्दी। अल्लाह खैर करे। बाबा को अब तक आ जाना चाहिए था। फिक्र हो रही है मुझे। मुझे भी फिक्र हो रही है। जाओ, जाकर देख कर आओ। बाबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कहाँ रह गए थे? परेशान हो गया था मैं। शुक्राने के नफिल पढ़ रहा था। अल्लाह कबूल करे बाबा। आमीन। जब जवेरिया पैदा हुई थी तब भी पढ़े थे। आप देखिए जरा, जवेरिया ने अपनी माँ के साथ मिलकर नाश्ता तैयार किया है आज। वो वाकई में? जी हाँ। माशाल्लाह। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग बेटी। चले भाई, शुरू करें। बाबा, मुझे पता है आपा से नाराज हैं आप। चाहे तो मैं उन दोनों से बात करूं? बिल्कुल नहीं अजलान, तुम जिस तरह बात करते हो वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है बाबा, जैसा आपको सही लगे, मगर आप परेशान तो ना हो, और वो भी उस रूहान जैसे आदमी की वजह से। हाय दादी की जान, कितना प्यारा है। हाय, और मांग रहा है ये क्या मांग रहा है अम्मी? भूख लगी है इससे बेटा। अरे फिर से नहीं। अरे उठ जाओ, भूखा है ये। इसे हर आधे घंटे बाद भूख लगती है। जवेरिया तो ऐसा नहीं करती। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं नायला। मेरे तीनों बच्चों की आदत अलग अलग थी। अम्मी, वाकई मुझे ये बात सुनकर बहुत हैरान की हो रही है कि आपने 3 बच्चों की परवरिश की। सच में मुझे बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मुबारक हो। सुमैया अम्मी। बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। शुक्रिया, खुश आमदीद। माशाल्लाह,
देखिए ना कितना नन्हा सा है। अपने खानदान, वतन और कौम के लिए अच्छा बेटा बने। अरे आपने इसकी जहमत क्यों की? तुम बताओ नायला, कैसी हो? उफ, क्या बताऊं मैं। मतलब यह है कि अभी तो इसे दर्द हो रहा है, ऑपरेशन हुआ है ना? हाँ हाँ बेटा, ये सब होता है। हाँ नायला जान, ये तो होगा। तुम्हारे तो और भी कई होंगे, ऐसा तो होगा आगे। यानी तुम खुद भी ऐसे ही कहती हो ना, इसीलिए कहा मैंने। ठीक कह रही हो। आप लोगों को तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। खुशी का मौका है आखिर। सुनिए अम्मी, देख के बताए बच्चे को क्या दिया है। नायला, बहुत शुक्रिया आपका, मगर उम्मीद है कि आपने कुछ छोटा मोटा नहीं दिया होगा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये छोटे अब्दुल्ला की तरफ से है। खुदा इसकी जिंदगी में बरकत दे, आमीन। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आपा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ये सब क्या है? अम्मी घर पर नहीं थी तो मैंने खाना बना लिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बाबा? गुड मॉर्निंग, ठीक हूँ। इसे दिखाओ, सो रही है। आज मेरी बेटी ने अपनी माँ के साथ नाश्ता तैयार किया है। सच में? माशाल्लाह मेरी जान। चलो नजर बद की दुआ पढ़ती हूँ। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। नूर आपा बैठ जाए ना, मैं आपके लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैंने नाश्ता कर लिया है। बाबा, अब दफ्तर जाने से पहले कॉफी पीते हैं। मैं कॉफी बना दूं? ठीक है, मेरे स्टडी रूम में ले आना। ठीक है। चलो आप लोग नाश्ता करो। ठीक है बाबा। मैं जरा कॉफी बनाती हूँ। पापा, आप उन्हें भी समझने की कोशिश करें, वो भी एक बाप है। हमसे भी तो अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। देखें, अब मुझे उनकी बात समझ आती है। आप भी समझें, खुदा के लिए। और मुझे कौन समझेगा? मैं हूं ना। आपके साथ जो प्रॉब्लम है मुझसे कहें। मैं तो आपका भाई हूं ना, बाप के बराबर। आपको दुखी नहीं देखना चाहता मैं बस। देखिए, आप दोनों अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन वो हमारे बाबा हैं। और आप तो जानती कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश थोड़ा सा भी मैं बाबा की तरह होता। काश। छोड़ें ये सब बातें और जाके उनके जोर से गले लग जाएं। अजलान बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको भी बैलेंस करना आता है नूर आपा, और आप जानते हैं कि मुझे आप पर पूरा यकीन है। चलो अब तुम दोनों नाश्ता करो। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। आप भी खुश रहिए आपा। क्या हुआ? मेरी जान। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए बाबा। कड़वी बातों के साथ साथ कॉफी भी कड़वी बनाने लगी हो। बाबा, बाबा जान, अगर मेरी रग काट दी जाए ना तो उसमें लिखा होगा अम्मी बाबा। क्या आप मुझ पर थोड़ा सा जुल्म नहीं कर रहे? मुझे सब मालूम है आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी भलाई के लिए। लेकिन प्लीज मुझे देखने दीजिए, जीने दीजिए, मुझे तजुर्बा करने दीजिए। देखो नूर बेटी, मैं क्या कह सकता हूँ, बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। दुआ करो कि तुम्हें कभी ये ना कहना पड़े कि बाबा आप ठीक थे। मैं भी यही दुआ करती हूँ, जानते हैं बाबा। हर रात सोने से पहले कहती हूँ, या अल्लाह
मुझे उस चीज के आगे ना झुकाना जिस पर मैं खड़ी हूं और अपने फैसलों के आगे ना झुकाना। जानते हैं क्यों? ताकि मुझे आपकी और अम्मी के आगे कभी झुकना ना पड़े। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुमसे गलती हुई है? नहीं बाबा, मैं हमेशा से अपने फैसलों पर कायम रही हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं मैं क्यों हिचकिचाती हूँ? मैं अपनी शादी से और अपनी मोहब्बत को आप पर साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप उस पर यकीन नहीं करते। आप समझते हैं ना मुझे, मैं दोनों महाजों पर लड़ रही हूँ। एक तरफ अपनी शादी से अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और दूसरी तरफ आपको यकीन दिलाने की जद्दोजहद। बेटी बात सुनो, हम सब सिर्फ तुम्हारी खुशी और सुकून चाहते हैं बस। बाप होने का क्या मतलब है जानती हो? मैं बताता हूं तुम्हें। जब आप उम्र के आखिरी हिस्से में हो तब कई चीजें समझ आती हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आप मरने वाले हो और आपके बच्चे हों जो आप पे डिपेंडेंट हों, तो समझो मुझे वैसी ही फिक्र तुम्हारी है अजलान और मुस्तफा की नहीं। वो मर्द हैं, काम कर लेंगे, संभाल लेंगे खुद को। नूर बेटी, मैं तुम्हारी फिक्र में घुल रहा हूँ और वो फिक्र ये है कि मेरी प्यारी बेटी एक जालिम के साथ है। नहीं बाबा, ऐसे मत कहें। रोहान जालिम नहीं है। ठीक है, जो भी हो, उसे मैं नहीं जानता हूँ, ना पहचानता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें संभाल लूँ। हो सकता है कि मेरा तरीका गलत हो, मैं भी इंसान हूँ, यानी मुझसे भी गलती हो सकती है। बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। नूर बेटी, मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ गई होगी। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे बाबा। आमीन। अगर मैंने आपको दुख दिया है तो माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए आप बाबा। पहली बार आपने इतनी शफकत दिखाई। एक चीज मांगू बाबा, क्या मेरे किए गए फैसलों पर मेरा साथ नहीं दे सकते? बाबा, बाबा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ ज़ैनब। मैं रिलैक्स क्यों नहीं हो पाती? सब नॉर्मल है, बस खुद से कहती रहो छोड़ दो। बिल्कुल रिलैक्स रहो। पता है, जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ तो लगता है अलिफ से बात कर रही हूँ। ये भी नॉर्मल है, सालों से साथ काम कर रहे हैं तो एक जैसे हो गए। रमीज साहब, मोहम्मद आसिम साहब आ गए हैं। ओके ज़ैनब, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तुम होस्ट हो, शो तुम्हारा है, तुम जहाज की कप्तान हो, समझी तुम? और ये जहाज एक दिन में एक बुरे प्रोग्राम से नहीं डूबेगा। लेकिन जहाज है तो काबू में लाना मुश्किल होता है। लहरें आती हैं, झूलता है, मगर डूबता नहीं। अच्छा कायल कर लेते हो। हाँ करता हूँ, और इसीलिए वो शख्स जिस पे तुम्हें भरोसा करना चाहिए वो तुम खुद हो। खुशामदीद टेलीविजन की दुनिया में यहाँ सब अकेले हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ओह, आप आए हमारे चैनल पे, वेलकम, बहुत खुशी हुई। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम अर्तुगरुल। वालेकुम सलाम। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। मालूम है, मैं तो ये भी नहीं सोचना चाहता कि मैंने किन किन चीजों में अपनी मर्जी के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ कि बेदिली के कदम बड़े सफर की शुरुआत होती है। वाह, ये तो तुमने मेरे दिल की बात की है। जनाब, मैं हर रंग में ढल जाने वाला आदमी हूँ। क्यों ना हम एक कप चाय गेस्ट रूम में चल के पिएं? चलें, आइए। आपको यहाँ पे आना पड़ा, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है। आप परेशान ना हो, मैं अपनी मर्जी से खुद आया हूँ यहाँ। और शायद आप मोहम्मद साहब के दबाव पर भी आए हैं। कह सकते हैं, कुछ हद तक ऐसा भी है। मगर सबसे पहले मैंने एक वादा किया था आपसे, उसे पूरा करना था। और ये सोचा कि ज्यादा मज़ाहमत ना करूँ, बस रहने दिया। पर शायद मेरी बात कुछ अजीब लगी, लेकिन मैंने भी महसूस किया ऐसा ही है। हाँ, कह तो ठीक रहे हैं आप।
मुझे माफ कीजिए कि मैंने आपको इस सिचुएशन में डाल दिया। कोई बात नहीं, माफी की जरूरत ही नहीं। वैसे मेरे लिए भी ये एक अलग तजुर्बा है। नुआमोजी अच्छी चीज है, कभी कभी नए सबक सिखा देती है। फिर तो प्रोग्राम के बाद डिनर तो बनता है, ठीक कहा ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन आप मेरे मेहमान बनेंगे, आप तकलीफ उठाएं और मैं मजे लूं, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। ज़ैनब साहब, अब आप प्लीज ऐसा तो मत कहिए ना। तो फिर एक कॉफी ही सही, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। कॉफी ठीक है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, 500 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिएगा। 500 रुपए में तो सिर्फ 1 ही लीटर आएगा। मेरा मतलब ये काफी नहीं होगा आपके लिए। इतना महंगा है पेट्रोल? मुझे फ्यूल के बारे में क्या पता। हाँ, मैं तो हमेशा ही कहती थी कि टैंक फुल कर दे। मुझे तो कीमतों का भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि ये पेट्रोल और कितना चलेगा। क्या करूं? फिर आप ऐसा करें कि 400 का डाल दें। 400 रुपए। अगर आप कहें तो शीशा वगैरह साफ कर दूं? नहीं नहीं शुक्रिया, ये लीजिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। गाड़ी इतनी बड़ी रखी हुई और पेट्रोल के पैसे ही नहीं है। अजीब लोग। अरे यार, अब ये लाइट अब तक क्यों जल रही है? हाँ बोलो जान। मेरी जान, मैं शॉपिंग पर जाने वाली थी। पहले मैंने 400 का पेट्रोल तो डलवा लिया, लेकिन लाइट अब भी जल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सच में? अच्छा, वो डैशबोर्ड पर किलोमीटर्स लिखा होता है, जरा वहाँ देखकर बताओ कि क्या लिखा आ रहा है। 55 लिखा आ रहा है। ठीक है, फिर उसकी परवाह मत करो। 55 है ना, कम से कम 100 किलोमीटर तक तो चलेगा। तुम्हें यकीन है? मेरी जान, मुझे यकीन है। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, फिक्र मत करो। पक्की बात है? मैं रास्ते में फंसूंगी तो नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। ठीक है जान, फिर मुलाकात होती है, ख्याल रखना। मुझ पर भरोसा कर लो। ओके मेरी जान। जवेरिया बहुत प्यारी है, अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया। तुम्हारे शौहर को अभी तक पता नहीं चला कि तुम तलाक लेने का सोच रही हो? उसे नहीं पता और ना ही पता चलेगा। बिस्मा साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुमने कहा था कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। उसके रिजल्ट के लिए कितना वक्त दिया है उन्होंने? जी, अगर मैं टेस्ट पास कर लूं तो 1 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा कि आप जानती हैं, अजलान के पास आर्जी किफालत है, लेकिन आप मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि सर्टिफिकेट के बाद उसकी किफालत खत्म हो जाएगी। अदालत मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर मुझे दे देगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुआ। क्या मतलब? कैसे आसान नहीं होता? एक नौमौलूद बच्ची को माँ से अलग करना तो बहुत आसान था, वो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और क्या करना बाकी है मेरे लिए अब? तुमने उस घर में वापस जाकर अपने सारे मौके ज़ाया कर दिए। अब हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल इब्तिदा से। इब्तिदा से क्या मतलब? तुम उसके निकाह में नहीं हो। घर को छोड़ने वाली और तलाक चाहने वाली तुम थी, फिर वापस भी आ गई। अब बगैर निकाह के रह रही हो। इसका मतलब और भी मसाइल हैं। हाँ बिल्कुल दुआ, और इसीलिए तुम्हें नया आगाज चाहिए। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। मैंने उससे दोबारा निकाह करने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि अजलान और उसके घर वालों ने कई बार जिक्र किया है मुझसे, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। अब कहें तो फौरन मान लेना। तुम उससे निकाह कर लो,
और फिर 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। मान लें दोबारा निकाह कर लेती हूँ, तो फिर उससे तलाक कैसे लूंगी बिस्मा साहिबा? असलान तो आजकल बिल्कुल बदल गया है। मैं जो कहती हूँ मान लेता है, बहुत नर्म हो गया है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ। जैसे उसका वो नेचर ही खत्म हो गया हो जो सख्त था पहले। कैसे लूंगी तलाक? सीधी सी बात है, वो अपने जैसा नहीं है। उसे पता है वो कसूरवार है। निकाह होते ही फिर वैसा ही हो जाएगा। अभी तुम्हें धोखा देने के लिए दिखावा कर रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। मतलब ये सब ड्रामा कर रहा है वो? दावे से नहीं कह सकती, शायद वो वाकई बदलना चाहता हो, लेकिन आखिर में हर कोई अपनी असल फितरत पर वापस आता है। हाँ, ये तो ठीक कहा। अगर यही हरबा है हमारे पास तो निकाह कर लेती हूँ दोबारा। उसके बाद सब आसान हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम। लैला, जहमत करने की जरूरत नहीं थी। अरे मेरी भाभी, कैसी जहमत भला। नायला मेरी जान, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम दोनों को सलामत रखे। आमीन आमीन। इसके आसाब कमजोर हो गए हैं। हाय भाभी, किसी आसेब का असर तो नहीं हो गया? अल्लाह ऐसा ना करे। क्या कह रही हो लैला? इस हालत में इन दिनों में अक्सर ऐसा हो जाता है। अल्लाह ना करे। अल्लाह हमेशा हमें ऐसी आफात से महफूज रखे। आमीन आमीन। बस हमें दुआ करती रहनी चाहिए। ठीक कहा। अच्छा, आप मेरी बात सुने। हम दोनों ये पढ़ लेते हैं। ठीक है लैला, चले वहाँ करीब चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या कर रहे हैं? जैसे कि अल्लाह ना करे मैं मरने वाली हूँ। रुको बेटी रुको, अभी तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना। बच्चे के लिए भी दुआ करो। ठीक है भाई, मैं तो कहता हूँ मिस्टर रिमजी को बाकी होटलों की जिम्मेदारी दे देते हैं। वो बहुत तजुर्बेकार है। क्या हुआ, तुम्हें जुकाम हो रहा है? कोई जोशांदा वगैरह लिया तुमने? सुबह मैं स्विमिंग करने चला गया था, शायद इसीलिए जुकाम हो गया। क्या आदमी हो यार उमर, तुम मजाक करते हो। नहीं भाई, वाकई मैं संजीदा हूँ। मैं दोस्तों के साथ समंदर में नहाया, बहुत अच्छा लगा। समंदर में? नवंबर के इस महीने में? उमर, इस सर्द मौसम में इस्तांबुल के समंदर में तुम कितनी बार गए हो अपनी पूरी जिंदगी में? भाई पहली बार आजमाया। हाँ, थोड़ा ठंडा था, बहुत ठंडा बल्कि, लेकिन अच्छा लगा। आदमी को मजबूत कर देता है। और शुमाली मुल्कों में लोग रोज सुबह ठंडे समंदर में नहाते हैं। शुमाली मुल्कों में? भला कौन है वो दोस्त? चंद लोग हैं बस, एक ग्रुप है। रोज सुबह साहिल पर इकट्ठे होते हैं और मिलकर नहाते हैं, फिर अपने काम पर चले जाते हैं। बस यही रूटीन है उनका। चलो ठीक है। ठीक है भाई, मैं रिमजी साहब से बात करता हूँ। ठीक है, इस खांसी के लिए भी दवा ले लेना लाजमी। हाँ लूंगा। वैसे मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा ये। ला हौला वला कुव्वता। यूसुफ को अंदर भेजना जरा। जी कहिए। यूसुफ, उमर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है तलाक के बाद कुछ भटक सा गया है। किसी को भेजो कि उस पर नजर रख सके। बल्कि यूसुफ, तुम खुद उस पर नजर रखो। देखो कहाँ जाता है, किसके साथ वक्त गुजारता है। आज सुबह स्विमिंग भी की है उसने। स्विमिंग की है इस मौसम में? मैं भी नहीं समझ सका। मुझे फिक्र है उसकी। कुछ दिन उस पर नजर रखो ताकि सच पता चले। वो आजकल किन लोगों से मिल रहा है, जिनसे मिल रहा है वो किस किस्म के लोग हैं। हालांकि उमर ऐसा आदमी नहीं कि किसी के जाल में फंस जाए, लेकिन फिर भी यूसुफ, तुम मोहतात रहना। जैसा आप कहें। यहाँ भी चीजें इतनी सस्ती नहीं लग रही।
क्या मुझे किलो के हिसाब से लेना होगा? जी जी आपको यहाँ पर हर चीज किलो के हिसाब से ही मिलेगी। मैं खुद चुन सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बैंगन जरा नरम लग रहे हैं। एक काम करें, आप 1 किलो तोल दें इसे। ये लीजिए आपके बैंगन। कितने हुए? आपके हो गए 100 रुपए। ठीक है, ये लीजिए, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। क्या मुझे एक और थैला मिल सकता है? मैं सेब भी लूंगी। जरा गुजरने दीजिएगा। सॉरी। आपका सामान। ओह ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। माजरत चाहती हूँ मैं आपसे, माफ कीजिएगा। मैं वाकई आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये शो हम आपके बगैर कभी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं किया, लेकिन जरिया जरूर बना। एक बात कहूँ, आप वाकई बहुत प्रोफेशनल हैं। आप वाकई सच कह रहे हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। अगर सच कहूँ तो मैं तो अपनी एडिटिंग भी नहीं देख पाती। मेरा मतलब जाहिर है मैं इस शोबे में ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे आप काफी बरसों से इस काम को अंजाम दे रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मेरा हौसला बढ़ाया है। वैसे आप भी कभी शो में आ सकते हैं मेरे। मेरा वादा है, मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। देखिए, मैं इस टॉपिक पर बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी कोर्ट की हियरिंग कैसी रही? क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। जी, एक ही समात में खत्म हो गया। ये वाकई अजीब बात है। मैं तुमसे पहले उमर को जानता था, और वजह ये थी कि मैंने उसके साथ इतनी कुर्बत क्यों महसूस की। वो आपसे उसकी मोहब्बत और वाबस्तगी थी। अगर वो मुझसे सच में मोहब्बत करता तो ये ना कहता मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई। क्या मतलब है कि किसी और से? उसने आपको नहीं बताया? नहीं। हैरत की बात है, मतलब उसने मेरे अलावा किसी और से ये बात शेयर ही नहीं की। आप कह रही हैं कि उमर की जिंदगी में कोई और औरत है? हाँ, वो किसी और से मोहब्बत कर बैठा है। कहा कि वो मुझे धोखा नहीं देना चाहता, तो बस इसीलिए। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। हैरान तो वैसे मैं भी रह गई थी। मुझे तो लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन मामला वाकई संजीदा था। मेरा ख्याल है ये फैसला आपके लिए बेहतर था। ये नहीं भी मैं नहीं जानता ज़ैनब, कभी कभी अल्लाह हमारी जिंदगियों में कुछ लोगों को भेजता है। वो दरअसल एक खुदाई मंसूबे का हिस्सा होते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते हैं, मगर वो हमेशा किसी मकसद के तहत आते हैं। या तो हमें कुछ सिखाने के लिए, या हमें किसी राह पर डालने के लिए, या हमें उस राह से हटाने के लिए, या फिर हमारी जिंदगी में कुछ नए लोग लाने के लिए। अपने हिस्से का सोचती हूँ। ये तुम्हें अभी मालूम नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द तुम समझ जाओगी। अगर मैं समझ जाऊंगी तो गनीमत होगा, शायद दिल का बोझ हल्का हो। हमारे रब की तरफ से ये शऊर हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन अगर आप वाकई जानना चाहती हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप समझ जाएंगी ज़ैनब साहिबा। आपसे बात करके तो नया सबक मिलता है मुझे। मैं तो वही कहता हूँ जो मेरे दिल में आता है, और कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि जब आदमी ऐसे शख्स से बात करता है जो जिंदगी को मुख्तलिफ जाविये से देखता हो, तो उसके जहन में नया दरीचा खुलता है। खैर, हमेशा आप तो मेरे बारे में बात करते हैं। आपने मुझे थेरेपी दी है, लेकिन कभी अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। आपकी जिंदगी में कोई और है क्या? अरे नहीं, असल में एक थी, मगर बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी सूरत में पीछे हट जाना बहुत हौसले की बात है। वैसे ये हर किसी के बस की बात नहीं। खुद ही खुश हुआ और खुद ही रुक गया। बताए सही किया ना मैंने? ना किसी को दुख पहुंचाया, ना किसी को परेशान किया, बस अपने दिल को खामोश और पुरसुकून रखा। फाइनली चैनल की 5वीं सालगिरह के लिए सब तैयार है। ठीक है, अच्छा है। मैं एक बार फिर लिस्ट चेक कर लेता हूँ जरा। हम आ गए। अरे वाह, देखो तो जरा कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये कितनी प्यारी है, देखो जरा, इसे नन्ही सी है ना? हमारी बेबी है, हमारी। इसकी परनानी इसे चिपकू कहती है, क्योंकि ये हमेशा मुझसे चिपकी रहती है। सुमैया सुल्ताना और उनके अल्फाज। वो तो एक लेजेंड है।
चलो बैठो, तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ये लो। रोहान, तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आ जाओगे? काफी दिन हो गए, बहुत दिल चाह रहा है मेरा। मैं कमरा भर दूंगा मिठाई से। चलो बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, चलो बैठो। मैं लॉयर के पास से होकर आ रही हूँ। वही फीमेल लॉयर जिसका तुमने जिक्र किया था मुझसे, जिसे तुमने खबरों में देखा था और उससे कांटेक्ट किया था? हाँ हाँ, वही लॉयर। आज मेरी उनसे दूसरी मुलाकात हुई। क्या कह रही थी? अजलान से निकाह कर लो। क्या मतलब है उसका? वो औरत तलाक की वकील है या शादी की वकील है? समझ नहीं आ रहा मुझे, कहना क्या चाहती है? वो कह रही है मैं उस घर में दोबारा चली गई और यही मेरी गलती है। ये तो मैं भी कहती हूँ तुम्हें। वैसे उनका कहना है कि अब तुम्हें दोबारा शादी करनी होगी और हमें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि ऐसे कस्टडी लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा तो ठीक है, कर लो फिर। कुछ समझ नहीं आ रहा खाला। मान लें कि मैंने अजलान से दोबारा शादी कर ली और इस बार उसने अगर कोई गलती नहीं की, तो फिर आपने सोचा है क्या होगा? लॉयर का कहना है कि वो गलती जरूर करेगा, वो गलती किए बगैर रहने वाला इंसान ही नहीं है। लेकिन मैं इन बातों पे भरोसा करके मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। लेकिन दुआ, मुझे तो लगता है कि अजलान पहले की तरह हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता मुझे। देखो दुआ, अगर तुम ऐसे ही खुश हो और अगर तुम अजलान को माफ कर सकती हो तो इसे अन्ना का मसला मत बनाओ। जिंदगी तुम्हारी अपनी है, कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने उसे माफ किया या नहीं किया, तुम्हारा फैसला होगा। हाँ, लेकिन पहले तुम्हें ये जानना होगा कि तुम चाहती क्या हो खुद से। खाला, मैं उसकी की हुई गलतियों को नहीं भुला सकती हूँ। उसका चेहरा भी मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरा खून खौलने लगता है। समझ रही हैं आप? खून खौल जाता है मेरा। अच्छा, तो अगर तुमने फैसला कर लिया है तो यही ठीक है, या यूं कहूँ मैं कि दोबारा शादी करना और फिर तलाक लेना। मैंने फैसला कर लिया है। देखो दुआ, जहाँ पैसा है वहाँ ताकत है और अजलान के पास बहुत पैसा है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तुम बिल्कुल वही करो जो वो वकील तुमसे करने को कह रही है, ठीक है ना? मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है। वो मुझे ऐसी औरत लगती है जो अपना मकसद हासिल करना चाहती है, और इसी तरह जवेरिया तुम्हें मिल सकती है। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। उस औरत ने बड़े बड़े लोगों की तलाक करवाई है यार। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है, ठीक है ना, हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा दुआ। हाँ कहो बेटी। बाबा, क्या आप फ्री हैं? हाँ बेटा, फ्री हूँ। जिमल का फोन आया था अभी, कहने लगी कि मैं रात को घर आएगा तो पार्टी करने का इरादा है। मुझे भी बुलाया, अगर आप इजाजत दें तो। ऐसा है तो ज़ैनब साहबा को इस बारे में पता है? महर है? क्या आप उनके साथ बैठे हैं अभी? हाँ हाँ, हम कॉफी पी रहे हैं। मुझे पता है महर, जिमल ने मुझे बताया था। हम तुम्हारा आज रात को इंतजार करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिर जा सकती हो, मगर आदम भाई से कहना कि गाड़ी वो चलाए। ठीक है बेटा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हो रही है कि महर जिमल के साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल गई है। अल्लाह इन दोनों बच्चियों का नसीब अच्छा करे। तो बस तय हो गया, आज रात का खाना आप हमारे साथ खा रहे हैं। ज़ैनब, मैं आपको बिल्कुल तकलीफ देना नहीं चाहता। प्लीज देखिए, आपने मुझे दोपहर का खाना भी नहीं खिलाने दिया था, गलत बात है। और अब मैं चाहती हूँ कि आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं, और आपको मंजूर है? ओह, मेरे ही अल्फाज से मुझ पर वार कर रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू, तय हो गया फिर। नायला, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तबीयत ठीक नहीं। ये भी हो सकता है कि ये दूध की वजह से हो। अरे प्लीज दूध मत कहो, मुझे मतली हो रही है, मत कहो, बस छोड़ दो, मुझसे इस बारे में बात मत करो। नायला बेटी, कैसी हो तुम? अम्मी, इसकी तबीयत ठीक नहीं, मतली महसूस कर रही है। क्योंकि इसने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। हमारे शहजादे का कमरा सेट हो गया है। काश तुम देख पाती, कमरा कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो उठो, चल कर देखो। मैं जरा सो लूं, बाद में देख लूंगी। चलो ठीक है नायला, आराम करो तुम। बाद में फीड कराने के लिए मैं तुम्हें उठा दूंगी, ठीक है? नहीं, मुझे मत उठाइएगा और दूध का नाम ना लें। मेरा दिल उल्टियाँ करने को चाह रहा है। प्लीज, मतली हो रही है, कोई समझता क्यों नहीं? या अल्लाह, हाय अब्दुल्ला साहब, नायला ने तो तंग करके रख दिया है मुझे। अब क्या हुआ? मैं आपसे क्या कहूँ,
वही उसका बावलापन, वही उसके नखरे। मुझे मतली आ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। औरतें तो बच्चों को जंगल में जन्म देती हैं और फिर खड़ी हो जाती हैं। देखे ना, हमारा पोता भूखा है और वो अपनी जगह से उठ ही नहीं रही। बेगम, तुम्हें ही बात करनी होगी। अब मैं तो नहीं उससे कह सकता कि अपने बच्चे को फीड करवाओ। जैसे वो मेरी बात को समझती है, उसे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। वो तो बस अपनी फिक्र में है, समझ ही नहीं रही कि अब वो एक माँ है। माँ है अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। जरा हम भी देखें नन्हे शहजादे को। माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी तरह लगता है, गुलाबी और गोरा। ओह, कितना प्यारा है। शहजादा तो बिल्कुल पूकी है। इसका नाम अब्दुल्ला है। प्यार से भी तो बुला सकते हैं ना? हाँ ठीक है, मगर नाम से पुकारा जाए तो बेहतर है। अरे अम्मी, ये तो अभी छोटा बच्चा है, तो इसका नाम ले या निकनेम रखें, क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों ले रही हैं इतना दिल पे? क्या हुआ, सो रहा है क्या? आ जाओ भाई, आ जाओ। सो रहा है ये, फरिश्ते की तरह बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, मैं बस अभी आता हूँ। मुस्तफा भाई, नायला कैसी है? कुछ ठीक नहीं लग रही। दुआ के तुम जाकर उससे बात कर सकती हो? बिल्कुल, मैं अभी जाकर बात करती हूँ उससे। और ये सब नॉर्मल है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहलाता है। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ कहा? मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, जानती हो, मगर मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। पहले ना इसकी आगाही थी और ना सब लोग एक जैसे होते हैं। बेटा, हमारे वक्त में ये सब कुछ नहीं होता था, अब तो ये फैशन हो गया है। चाहे डिप्रेशन हो या कुछ भी, बच्चे को फीड करवाना लाजमी होता है। सुन लो। दुआ ये लो। क्या मैं दूंगी उसे? हाँ बिल्कुल। रुको रुको दुआ, इसे ऐसे मत रखो, जरासीम होंगे। अरे ये कितना भारी है। इसे अंदर रख दो। भाई, ये अब्दुल्ला के लिए मेरी दुआ की और जवेरिया की तरफ से। अल्लाह इसे माँ बाप के साथ खूबसूरत जिंदगी दे। आमीन आमीन। भाई, ये सोना तो बहुत ही ज्यादा है। मेरे भतीजे के लिए तो बहुत कम है, बस इसके वजन के जितना है। इस बारे में अगर नाला को पता होता तो वो बच्चे का 5 किलोग्राम वजन होने का इंतजार करती। हमें मशरूम भी चाहिए होंगे ना? बिल्कुल, एक काम करते हैं, हम ये सॉसेजेस मंगवा लेते हैं। वो भी शामिल कर लेती हूँ मैं। अरे मेरी बात सुने, बिला वजह बाहर से पिज्जा मंगवाने की क्या जरूरत है आपको? मैं घर पर ही इतने मजे का पिज्जा बना दूंगी। जब भी हम बाहर से कुछ मंगवाने की कोशिश करते हैं, सवेरा हमेशा हम पर बहुत नाराज होती है। मगर मैं गलत तो नहीं कहती ना आपा? हमें क्या पता कि वो कहाँ और कैसे बनाए। मैं आपको घर पर ही बना कर दे देती और बहुत लजीज होता। ठीक कह रही हो सवेरा, वादा है अगली बार तुम ही हमारे लिए बनाओगी। कभी कभार इस तरह का चेंज अच्छा होता है। ठीक है फिर। हाँ तो बच्चियों, क्या ऑर्डर कर रहे हैं? क्या मिक्स भी शामिल कर लें इसमें? देखें, हमने इसमें सब कुछ शामिल कर दिया है। ठीक है। हाँ, शायद ये मैदे ही होगा। बैठो, मैं देखती हूँ। ठीक है। देखा आपने? देखा मैंने। मैडम, तुमने तो मेरा नाम ही बदल दिया। तलाक क्या हुई, दोबारा मैडम पर आ गए? नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, बस आदत है। इधर आओ। मैं तो बेटा, तुम मेरे लिए मेरे अपने बेटे से कम नहीं। मेरा और तुम्हारे बाबा का झगड़ा हो सकता है, मगर तुमसे कभी नहीं। तुम हमेशा मेरे लिए वैसे ही रहोगे। पता है, आपका शुक्रिया मैडम। ये आपके लिए। शुक्रिया बहुत। अंदर आ जाओ। तुम जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हिमायत करती हूँ, लेकिन ये फैसला कितना दुरुस्त है, ये बहस तो चलती रहेगी। यकीन करो, ये इससे बेहतर है कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूं वो मेरी हालत पर तरस खाए। सोचो जरा, अगर मैं किसी दिन मफलूज हो गया तो क्या होगा? ज़ैनब तबाह हो जाएगी। मैं बोझ बनकर उसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता।
मैं ये नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे, चलो मान लो कि तुम वाकई मर गए, फिर तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। ये अलग बात है कि शौहर मर गया, और ये अलग बात है कि मेरा शौहर किसी और से मोहब्बत करता था और मर गया। ज़ैनब कोई बेवकूफ औरत नहीं है उमर। मतलब अगर ये मेरे साथ होता तो मैं फौरन ही समझ जाती, और मैं उस मर्द से बहुत नाराज होती। क्यों नाराज होती तुम? सोचती कभी उसने मुझे चाहा ही नहीं। हमने वादा किया था खुशी और गम दोनों में साथ रहने का, तो मैं ये कहती कि ये आदमी मुझे अपने बुरे दिन में अपने साथ ही नहीं चाहता। चलो ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, लेकिन उमर तुम अपनी फैमिली को सच आखिर क्यों नहीं बता रहे? जोया, मैं अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूँ कि वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। देखो, मैते के पास सहारे के लिए उसकी माँ है, मेरे भाई के अपने बच्चे और अपनी फैमिली है। मैं उनकी तरजीह बिल्कुल नहीं हूं। जिंदगी किसी न किसी तरह चलती रहती है। मुझे ही अपने जुड़वा भाई की मौत से मालूम हुआ। जब वो मरा तो जिंदगी हमारे लिए थम गई थी, लेकिन फिर हम सब आदी हो गए। इंसान तो हर चीज का आदी हो जाता है, बदकिस्मती से। वैसे स्वीट हार्ट, आलू और पास्ता का तो वाकई कितना निराला कॉम्बिनेशन है। मैं गोश्त नहीं खरीद सकी। चलो कोई बात नहीं है। मैं आज मंडी गई थी। वाकई कैसा लगा? मेरा पहला तजुर्बा था। बहुत ज्यादा ही रश था वहाँ पर। अजीब सा लगा मगर अच्छा भी, लेकिन वहाँ पे भी रेट बहुत ज्यादा थे। हर जगह ही कीमतें आसमानों को छू रही हूँ। खैर मेरी जान, हम लोग किसी तरह भी गुजारा कर ही लेंगे। ऑफिस वालों ने मुझे जितने दिन काम किया उसके पैसे दिए थे। मैंने वो घर का रेंट और बिल भरने में इस्तेमाल कर लिए। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, फिक्र मत करो। मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया है और अलिफ से बात भी हुई है। इंशाल्लाह वो मुझे कुछ ना कुछ एडवांस दे देगी, और जब तुम भी दोबारा काम शुरू करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा। मैं भी फौरन से काम ढूंढना शुरू करती हूँ। अल्लाह करे दोबारा ना निकाले बस। नहीं निकालेंगे, बाबा ने मुझसे वादा किया है। हम गरीब सही, लेकिन खुश रहकर गुजारा कर ही लेंगे।